जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल को। इनसे आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो आज जितना मैं कर पाऊंगा, अगर उतना कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे और पूरा अच्छे तरीके से आपको मैं यहीं पे याद करवा दूंगा। ठीक है, जिसमें ट्रिक होगा अप्लाई, मैं वहां पे ट्रिक भी आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही आपको नॉर्मली याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला नाम मेरे भाई है महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी को सब जानते हैं, ये हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, तो पूछेगा क्या, महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मेरे भाई क्या चीज, राजघाट। क्या है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है मेरे भाई, राजघाट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे स्थान भी पूछ दिया जाता है कि राजघाट जो है वो कहां पर है, तो वो नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। तो आप स्थान को याद रख सकते हैं। ज्यादातर जिनका समाधि स्थल है ना वो नई दिल्ली में है। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका समाधि स्थल अदर स्टेट में, अदर जगह पे है, तो उनको आप याद रख सकते हो। बाकी सबका नई दिल्ली के अंदर ही समाधि स्थल देखने को मिलेगा। तो पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम होगा मेरे भाई, राजघाट होगा। अब देखो कि महात्मा गांधी जी है ना मेरे भाई, सब चीज पे राज कर रहे हैं। देखो पैसा पे राज कौन कर रहा है मेरे भाई, पैसा पे होने का चित्र है। देश पे राज कौन किए, तो ये किए। तो महात्मा गांधी को आप रिलेट कर सकते हो किससे, राज से, राज किए भाई। तो राजघाट किससे हो जाएगा, महात्मा गांधी से हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा देखो बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर जो हम लोग के संविधान को बनाए थे, बी आर अंबेडकर बनाए थे। आपको ना पता हो तो बता दूं, इनके जो समाधि स्थल का नाम है, क्या चीज है, चैत्य भूमि है। ठीक है, क्या है, चैत्य भूमि है। ठीक है, तो बी आर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम हुआ, चैत्य भूमि। और इसका जो स्थान है चैत्य भूमि, कहां पे बनाया गया मेरे भाई, दादर मुंबई में। तो यहां पर एक अलग है, याद रखिएगा। जो बी आर अंबेडकर जी हैं, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनके समाधि स्थल का क्या नाम है मेरे भाई, चैत्य भूमि है, और ये दादर मुंबई में है। ठीक है, अब याद रखिएगा मेरे भाई, अगला है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो थे मेरे भाई भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, और इनके जो मेरे भाई समाधि स्थल का नाम है वो क्या है, एकता स्थल। क्या नाम है मेरे भाई, एकता स्थल है, याद रखिएगा। क्या चीज, एकता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल का नाम एकता स्थल। एकता स्थल है कहां, नई दिल्ली में है। अब देखो जिनके पास ज्ञान होता है वो एकता बना के रखते हैं। ठीक है, तो जिनके पास ज्ञान होगा वो क्या बना के रखते हैं, एकता बना के रखते हैं। तो याद रखिएगा ज्ञानी लोग जो है एकता बना के रहते हैं। तो ज्ञानी जेल सिंह क्या हो जाएंगे, एकता स्थल हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखो यहां पर अगला है इंदिरा गांधी। क्या है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, आप सभी को पता होगा। इनका जो समाधि स्थल का नाम है मेरे भाई वो क्या है, शक्ति स्थल। क्या है, शक्ति स्थल है, आप लोग याद रखिएगा। और ये शक्ति स्थल है कहां, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। एक चीज यहां से रिलेट कर सकते हो, देखो शक्ति किसके पास होता है मेरे भाई, शक्ति किसके पास होता है, इंद्र भगवान के पास होता है। इंद्र 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 से आप रखिएगा, इंद्र के पास शक्ति होता है। तो इंदिरा गांधी हो जाएगा मेरे भाई शक्ति स्थल। या तो शक्तिशाली प्रधानमंत्री हमारी थी कौन, इंदिरा गांधी थी, तो उससे भी आप याद रख सकते हो मेरा भाई, इंदिरा गांधी शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा, शक्ति स्थल हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखो अगला हम लोग बात करते हैं मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत के प्रथम पुरुष में प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे मेरे भाई, ये जवाहरलाल नेहरू थे। और इनका जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है मेरे भाई, शांतिवन। क्या है मेरे भाई, शांतिवन है, आप याद रखिएगा। शांतिवन जो हो जाएगा मेरे भाई कहां हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे ना बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए इनको क्या करते थे, बच्चे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, बहुत ही शांत थे। तो आप शांत से याद रख सकते हो मेरे भाई, शांतिवन। ठीक है, क्या याद रख सकते हो, शांतिवन। जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएगा मेरे भाई, शांतिवन। आगे देखो हम लोग बात करते हैं मेरे भाई राजीव गांधी। राजीव गांधी, ठीक है, तो राजीव गांधी जो थे हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। और इनका जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है, वीर भूमि है।
राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है मेरे भाई? वीर भूमि है, आप याद रखिएगा, ठीक है। वीर भूमि नई दिल्ली में है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम होगा मेरे भाई? वीर भूमि हो जाएगा। अब चलिए एक बार मैं 7वां क्वेश्चन करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे भारत के सेकेंड प्रधानमंत्री थे, आप सभी को पता होना चाहिए। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है मेरे भाई? विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है मेरे भाई? विजय घाट है, और ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब देखिए मेरे भाई, याद रखिएगा, जो बहादुर लोग होते हैं ना, बहादुर लोग, उन्हीं को विजय प्राप्त होता है। जो बहादुर लोग होंगे उन्हीं को विजय प्राप्त होगा। तो आप याद रखिएगा, विजय मतलब कि जीतेगा कौन? जो बहादुर होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? विजय घाट। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगला देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई यहां पर देखोगे तो इनका समाधि स्थल का नाम कहां है मेरे भाई? महाप्रयाण घाट। क्या है मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का क्या नाम है? महाप्रयाण घाट है। महाप्रयाण घाट हमारे पटना बिहार में है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखो यहां पर आप रिलेट कर सकते हो डॉक्टर से, ठीक है। डॉक्टर यहां पर लगा हुआ है, तो डॉक्टर से आप याद रख सकते हो महाप्रयाण। प्रयाण से प्राण याद रख सकते हो। तो प्राण आपका कौन बचाता है मेरे भाई? डॉक्टर ही तो बचाता है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करेंगे? आपके प्राण बचाएंगे, आपके जो महाप्राण है वो बचाएंगे। तो महाप्रयाण घाट, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। आगे देखो, 9वां है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, और मेरे भाई आप याद रख सकते हो इनका जो समाधि स्थल का नाम है मेरे भाई, वो है किसान घाट। क्या है मेरे भाई? किसान घाट। तो चौधरी चरण सिंह के जो समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। और किसान घाट कहाँ है मेरे भाई? नई दिल्ली में है। अब देखो, इनको याद रख सकते हो कैसे? देखो, किसान लोग का जो है ना, हम लोग चरण पूजते हैं। क्यों पूजते हैं मेरे भाई? क्योंकि वो हमारे देश में मेरे भाई अन्न पैदा करके देते हैं। तो आप उससे याद रख सकते हो चौधरी चरण। चरण से याद रखिएगा किसान। ऐसे भी जो होता है ना, किसानों का चरण जो होता है वो धूल मिट्टी से मतलब कि गंदा हो जाता है जब अपने खेतों में जाते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हो, चरण से किसान याद रखो, चरण किसान, चरण किसान, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह क्या हो जाएगा? किसान घाट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखो, मोरारजी देसाई, ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे मेरे भाई, और इनके जो मेरे भाई समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? अभय घाट है। क्या है मेरे भाई? अभय घाट है। अभय घाट हो जाएगा मेरे भाई अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है अभय घाट, आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो, मुरारजी देसाई को आप रिलेट कर सकते हो अभय, मतलब मोर को देखकर अभय, मतलब कोई भी भय लगेगा। मोर को देखकर सबको सुंदर ही लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में, मोर बच्चा बच्चा को पसंद होता है। तो मोर को देखकर किसी को भी भय नहीं लगता है मेरे भाई, तो अभय याद रखिएगा। मुरारजी देसाई, मोर को देखकर किसी को भय नहीं लगा, यानी कि अभय, अभय घाट हो जाएगा, याद रखिएगा। मुरारजी देसाई का क्या हो जाएगा मेरे भाई? समाधि स्थल का नाम अभय घाट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखो मेरे भाई, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे मेरे भाई भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखिएगा। और इनके जो मेरे भाई समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? नारायण घाट। क्या है मेरे भाई? नारायण घाट। नारायण घाट कहाँ है? नई दिल्ली में है, आप याद रखिएगा। तो गुलजारी लाल नंदा पूछे आप लोग से तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? नारायण घाट, ठीक है। तो अगला चलते हैं और 12 नंबर देखेंगे, जगजीवन राम। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इनके जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है मेरे भाई? तो जगजीवन का यहां पर समाधि स्थल का नाम हो जाएगा समता स्थल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? समता स्थल। समता स्थल हम लोग का नई दिल्ली में है, आप लोग याद रखिएगा। तो मेरे भाई देखो, जगजीवन तो जगजीवन क्या हो जाएगा? समता। ममता के आने से उनके जग में क्या हो गया मेरे भाई? जीवन हो गया। तो समता से आप याद रख सकते हो ममता, ठीक है। और ममता किसके जीवन में आ गया? जगजीवन जी के जीवन में आ गया। तो जगजीवन राम जैसी आएगा मेरे भाई, समता स्थल आप लोगों को ठोकना है सीधा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं मेरे भाई, 13 नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, और इनका जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? स्मृति स्थल। क्या है मेरे भाई? स्मृति स्थल है। अब स्मृति स्थल यहां पर देखोगे तो नई दिल्ली में, कहां पर है? नई दिल्ली में।
देखो अटल बिहारी वाजपेयी, तो स्मृति स्मृति स्थल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप याद रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हो जाएगा समाधि स्थल का नाम? स्मृति स्थल। अगला चलते हैं मेरे भाई 14 नंबर, कोचेरिल रमन नारायण, जिसको शॉर्ट में के आर नारायण भी बोलते हैं मेरे भाई। तो के आर नारायण जो थे मेरे भाई भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, आप याद रखिएगा। इनके जो मेरे भाई समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? उदय भूमि है। क्या है? उदय भूमि है। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? नई दिल्ली में हो जाएगा उदय भूमि। अब याद रखिए मेरे भाई, उदय मतलब कि जब सुबह के सूरज किरण निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उठते उठते नारायण नारायण, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि के आर नारायण, ठीक है, के आर या कोचिरल रमन नारायण जो हो जाएगा, उनका जो भूमि का नाम क्या होगा? उदय भूमि। अब देखिए कि नारायण वाला दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक तो आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई गुलजारी लाल नंदा का भी नारायण घाट था, जबकि इनका नाम है नारायण। जब इनका नाम नारायण होगा तो मेरे भाई क्या होगा? उदय भूमि होगा। तो यही ट्रिक जब याद करते हो ना इधर उधर से, तो ये कंफ्यूजन डालता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एक बार सटीक से याद करो, फिर ट्रिक भी अप्लाई करोगे तब जाके आपको याद रहता है। अगला देखो मेरे भाई 15 नंबर, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो थे 9वें राष्ट्रपति थे भारत के, और इनके जो समाधि स्थल का नाम है मेरे भाई क्या है? करम भूमि। करम भूमि कहाँ है मेरे भाई? नई दिल्ली में है। अब देखो मेरे भाई, जो शंकर भगवान जी हैं, जब शंकर भगवान जी क्या करते हैं? शंकर जी कब आपको दया करेंगे? जब आप अच्छा कर्म करोगे। अच्छा क्या करोगे मेरे भाई? कर्म करोगे तभी तो दया करेंगे ना। तो शंकर दयाल शर्मा को आप याद रख सकते हो कर्म भूमि। कैसे? तो शंकर भगवान पर शंकर जी जब दया अच्छा कर्म करोगे तो क्या होंगे? दया करेंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा। अगला अंतिम है मेरा, और यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका भी हाल फिलहाल ही निधन हुआ था, आप सभी को पता है। भारत के ये 13वें प्रधानमंत्री थे। और आपको मैं बता दूं मेरे भाई, इनके जो समाधि स्थल का नाम है वो है क्या? निगम बोध घाट। क्या है मेरे भाई? निगम बोध घाट है। आप लोग याद रखिएगा, निगम बोध घाट जो है नई दिल्ली में है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार करंट अफेयर में पूछे गए हैं, हो सकता है कि पूछा भी जाए। तो ये 16 क्वेश्चन थे, मैंने पूरा आपको करवाया है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर इन 16 को याद कर लेते हो मेरे भाई, तो आपको दोबारा एक भी बार आपको समाधि स्थल रटने की कोई और चीज की जरूरत नहीं है। इसमें से सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो आप 16 इजीली याद कर लोगे। एक बार मेरे साथ आप फिर से रिपीट करो, आराम से हो जाएगा याद। यहीं पे ट्रिक से याद करना है, ट्रिक से याद करो। मैं बोलूंगा नॉर्मल याद करो। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं जब से मैं स्टैटिक पढ़ाना शुरू किया हूं। तो सबसे पहले देखो, एक बार मैं फास्ट में करवाता हूं। महात्मा गांधी, चलो बताओ बताओ भाई जल्दी, तुम ही बताना है, कमेंट करके बताओ, या खुद से कॉपी लो और कॉपी पर लिख कर देखो, ठीक है। इधर बोर्ड पे मत देखना, ठीक है। तो महात्मा गांधी क्या हो जाएगा मेरे भाई? राजघाट हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर बताओ, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा चैत्य भूमि। ज्ञानी जैल सिंह बताओ मेरे भाई, सोचो, एकता स्थल हो जाएगा। इंदिरा गांधी क्या होगा मेरे भाई बताओ? इंदिरा गांधी शक्ति स्थल हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बताओ मेरे भाई? शांति वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांति वन। राजीव गांधी बताओ मेरे भाई? राजीव गांधी क्या हो जाएगा? वीर भूमि हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री बताओ? लाल बहादुर शास्त्री क्या हो जाएगा? विजय घाट हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताओ मेरे भाई? महाप्रयाण घाट हो जाएगा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह बताओ मेरे भाई? किसान घाट हो जाएगा। मुरारजी देसाई बोलो मेरे भाई? अभय घाट हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा बताओ मेरे भाई? नारायण घाट हो जाएगा। जगजीवन राम बताओ मेरे भाई? जगजीवन राम समता स्थल हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी बताओ मेरे भाई? स्मृति स्थल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ के आर नारायणन का बताओ मेरे भाई? उदय भूमि हो जाएगा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा का बताओ मेरे भाई? करम भूमि हो जाएगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बताओ? निगम बोध घाट हो जाएगा। आई होप कि मैंने पूरे अच्छे तरीके से इस टॉपिक को करवा दिया। अब कुछ भी डाउट आप लोग के नहीं बचे होंगे। आज ये टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। आप ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि स्टैटिक के कौन और से टॉपिक को मैं करवाऊं। ऐसे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टैटिक जीके 2025 के नाम से, आप जाके जरूर देखिएगा। सारे एग्जाम में बेनिफिट होगा, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो, अदर कोई भी एग्जाम जिसमें कि स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, सब में ये काम करने वाले हैं क्लास, ठीक है। तो आप लोग जाके देखना। इससे पहले भी मैंने 4-5 क्लास किया है, करवाए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 2-3 बार पढ़िए और 2-3 बार लिखिए, याद हो जाएगा। ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। बहुत यूट्यूब चैनल आपको ट्रिक पे रटवाते हैं, वो कुछ दिन के लिए याद रहेगा, 5 दिन 6 दिन के लिए, उसके बाद फिर भूल जाओगे।
तो मेरा मानो कि आप रट्टा मार जाओ, 2 बार लिखो, पूरा जिंदगी भर के लिए याद होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।